क्या आपको लेवल्स पता है? क्या आपने पिछले हफ्ते का वीडियो देखा था? क्या आपको याद है मैंने क्या कहा था कि 19460, वापस एक बार 19460 के ऊपर अगर मार्केट चला गया तो 19500, 520, 540 आराम से आ जाएगा। ये तीनों लेवल्स थे। बट आप यहां पे देखोगे तो हैरान हो जाओगे और आप बहुत से लोग मेरे पे फ्रस्ट्रेट भी होगे। सर आप ये क्या बोल रहे हो, 19520 पे गैप अप हो गया, ओके, बट उसके बाद मार्केट तो नीचे आ गया, हम ट्रेड कैसे लेंगे? आपने तो कहा था ऊपर का ट्रेड लेना है 19460 के बाद, बट मार्केट तो नीचे आ गया। आप क्या कर रहे हो? आप सब गलत कर रहे हो। कितने लोगों को लग रहा है कि ये ऐसे आपका माइंडसेट है? तो टोटली गलत है, क्योंकि हमेशा बार बार मैं एक वर्ड बताता हूं कि मैं जो लेवल्स दे रहा हूं उस पे आप ट्रस्ट मत करो। आप वो लेवल्स पे मार्केट आपको क्या सबूत, प्रूफ दे रहा है उसको फॉलो करो और आप उस तरीके से ट्रेड करो। कितने लोगों को ये जो मेरा गुरु मंत्र है कि मार्केट हर एक चीज का कंफर्मेशन देता है। आपने एक सत्या का डायलॉग सुना रहेगा कि मौका सबको मिलता है, वैसे मार्केट हर एक मूव का कंफर्मेशन या सबूत देता है। सिर्फ जरूरी है कि आपको वो सबूत या कंफर्मेशन पहचानने को आना चाहिए। अब यहां पे देखोगे हमने क्या किया था कि मॉर्निंग में ही एक फंटास्टिक पुट लिया था। आप देखोगे 44,600 का सुपर डुपर बैंक निफ्टी में पुट लेके आप देखोगे टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, 330 का हाई बनाया। कहां पे 245, 266 था और कहां पे 330 था। ये कैसे किया? मॉर्निंग में ही ये कैसे पता चला? डिटेल में बताऊंगा, बट इसके बाद कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। बट जो भी दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहला आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि हर दिन हमारा इंटरेस्टिंग रहता है। जैसे आज का दिन था, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हो बेल बटन को हिट करना। आपको अगर ऐसे फैंटास्टिक एनालिसिस चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे करते हैं आपको जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में वापस एक बार कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, उसे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप फैमिली के साथ जुड़ जाना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बहुत गलत करते हो, क्योंकि जब भी मैं लाइव आता हूं, हर शाम को मैं लाइव आता हूं, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगर आप सब्सक्राइब और बेल बटन हिट नहीं करोगे। और ये देख के आपको क्या फायदा हो सकता है? आप बोलोगे हर दिन आप आते हो, क्या मुझे फायदा होता है? ये देख के आप अच्छे खासे, आपका दिमाग की बत्ती चालू होना, गुल नहीं होगी, चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका लॉजिक बिल्ट होगा। क्योंकि हर दिन मैं लेवल्स नहीं देता हूं, मैं लॉजिक समझाता हूं उसके पीछे कि एज अ ट्रेडर आपको मार्केट की चाल कैसे समझनी है। जैसे अब मैं बताने वाला हूं सुबह की मार्केट की चाल क्या थी और हमने उसको कैसे पकड़ लिया, सबूत कैसे ले लिया मार्केट से। तो if you are interesting to know about what was the logic behind taking a put today morning, एक बार yes कर देना, इंटरेस्टेड या yes या एक्साइटेड करके लिख देना, क्योंकि आज का जो टारगेट है मैं चाहता हूं कि कम से कम 2000 लाइक्स और 800 के ऊपर कमेंट्स आने चाहिए। ये सभी कुछ डिटेल में बताऊंगा, बट आप यस लिखो, इंटरेस्टेड लिखो, मजा आ रहा है लिखो और फटाफट लाइक भी करना। 2000 लाइक और 800 के ऊपर कमेंट्स। अब अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके लिए फायदेमंद है। आप बिरला सॉफ्ट का एनालिसिस चाहते हो, जयदीप सिंह चौहान है, उनके लिए मैं करके देने वाला हूं। बहुत सारा एक कंसेप्ट बताने वाला हूं जो कि इंटरेस्टिंग है कि कहाँ पे, क्योंकि कोई लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, सर आपने बोला था कि ये तो इसके पॉइंट के ही ऊपर जाना चाहिए तो ही प्रॉफिट होगा, मैं एग्जिट हो गया, बाद में बड़ा मुंह आ गया, जैसे कि IRFC में हो गया था।
तो ये सब मैं डिस्कस करूंगा। बाद में गौतम जी का आर मैग्नेशिया और मनोज जी का कोफोर्ज, आईटी में बहुत अच्छा मुंह आ रहा है, ध्यान रखना। अब ये सब चीज आपको चाहिए कि आपका एनालिसिस, स्टॉक का एनालिसिस मैं करूं, आपका नहीं, आपके स्टॉक का। तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिखना कि आपका कौन सा स्टॉक है जो मैं एनालिसिस करूं। अब आइए देखते हैं आज का लॉजिक क्या था। सबसे पहले आप देखोगे ना, गैप अप तो हो गया, फैंटास्टिक। अब अगर गैप अप हुआ है, ओके, और समझो यहां से एक आदमी ने, सॉरी, ओके, समझो यहां मैं एग्जांपल देता हूं, यहां से यहां पे जंप मारा है, ओके, यहां पे जंप मारा है। समझो एक बच्चा है, ओके, यहां से यहां पे जंप मारा है, ओके। आप मुझे बताओ, अगर यहां पे कुछ टेबल या कुछ सपोर्ट नहीं रहेगा तो क्या ये बच्चा यहां तक रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, राइट। क्या होगा कि जहां से जंप मारा है वहां से नीचे आ जाएगा, ओके, वेरी सिंपल लॉजिक। एट द सेम टाइम अगर इसको यहां पे सपोर्ट मिल गया, ये पॉइंट पे सपोर्ट मिल गया, अब यही बच्चा क्या करेगा, वापस से जंप मारेगा, ऊपर जाएगा, वापस अगर कुछ टेबल रहेगा सपोर्ट ले लेगा, नहीं रहेगा तो जहां पे जंप मारा था वहां पे नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ गैप अप होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गैप अप का भी कंसेप्ट मैंने बताया था, बट गैप अप के बाद मार्केट को सपोर्ट मिलना, उधर होल्ड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको कैसा पता चलेगा कि मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया है? बहुत बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। इतना सिंपल तो लाइफ में और कुछ नहीं है। आप देखोगे ना, अगर मार्केट ने कुछ ऐसी कैंडल बना दी पिन बार की ये पॉइंट पे, फैंटास्टिक, आपको समझ जाएगा सपोर्ट मिल गया है, अब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट ने कुछ ऐसी कैंडल बुलिश बना दी, फैंटास्टिक, आप समझ गए मार्केट ऊपर जाने वाला है। बट अगर मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, बेरिश व्यू दिखाया, तो आप क्यों कॉल लोगे? आप पुट ही लोगे ना, क्योंकि सपोर्ट तो नहीं बन रहा है। एंड एट द सेम टाइम जो गैप का कंसेप्ट सिखाया था, आप देखोगे, आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ये तो गैप फिलिंग का चक्कर हो रहा है। तो जैसे ही इसके 15 मिनट के कैंडल के बाद या 5 मिनट में भी है, मैं बताऊंगा नहीं वो, अगर आपको लाल कैंडल बनते हुए दिख रही है तो आप देखोगे आप अच्छा खासा नीचे के लेवल पे, जब तक गैप फिल नहीं होता आप ट्रेड करोगे। अब यहां पे ही गैप फिल क्यों होगा? तो वापस कंसेप्ट वही है, राइट। अगर स्टूल ही नहीं रहेगा तो जहां से रैली चालू हुई है, जहां से बच्चे ने जंप मारा है, उधर ही तो आके वापस खड़ा हो जाएगा ना। तो यहां पे से जंप मारी, ये स्टूल नहीं था या टेबल नहीं था, वापस नीचे आ गया, फैंटास्टिक, पुट खरीदना था। और बच्चे ने खुद ने ही दिखा दिया कि रेड कैंडल बना दिया, ग्रीन कैंडल बनी ही नहीं, तो वो नीचे ही आने वाला है। तो इतना सिंपल आज का ट्रेड था। और आप देख सकते हो ऐसे छोटे छोटे सिंपल कंसेप्ट्स के साथ आप 10,000, 20,000, 30,000, या छोड़ो, पैसे तो छोड़ो, आप पेपर ट्रेडिंग तो कर सकते हो। तो ऐसे चीज डेफिनेटली आपको मैं ईच एंड एवरी चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो बहुत जरूरी है, अब तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन को हिट नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक के साथ हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं हुए हो, फटाफट कर लेना। ये जो जंपिंग ऑन द स्टूल या जंपिंग ऑन द टेबल का कंसेप्ट है, जहां पे गैप अप गैप डाउन मॉर्निंग का मूव आपको समझ में आता है, अगर आपको फंटास्टिक लगा रहेगा तो यस करके एक्सेलेंट लिखना, ऑसम लिखना, फंटास्टिक लिखना। आप जितना लिखोगे लिखना, क्योंकि मुझे चाहिए कि 800 के ऊपर आज कमेंट जाने ही चाहिए। अब नेक्स्ट क्या हो गया, आप देखोगे यहां पे एज इफ सपोर्ट था, क्योंकि पिछले बार भी मार्केट ने क्या किया, मार्केट तो नीचे जाना चाहता था,
बट यहां पे बाहुबली बायर्स आए, मार्केट को ऊपर लेके गए। तो बहुत ज्यादा चांसेस है जब मार्केट इसके नजदीक आता है ना, और अगर रिवर्सल दे देता है 15 मिनट्स में, तो आपको क्या करना है, मोर और लेस आपको लॉन्ग ही रहना है, आपको लॉन्ग ही रहना है। ये देखो, ये फुल बॉडी कैंडल दिख गई। इसके बाद आपको अगर ट्रेड करना था तो आप क्या करते थे, ये यहां पे स्टॉप लॉस, यहां पे एंट्री, और लगभग लगभग यहां का जो डे हाई था वो टारगेट। अब ये सब हो गया, कल कैसे ट्रेड करें? आप बोलोगे पिछला तो आपने सब कुछ दिखा दिया, बोर्ड पे तो कोई कुछ भी दिखा सकता है, कल ट्रेड कैसे करें ये सबको डाउट है, राइट? तो सबसे पहले आप यहां पे देखोगे एक बढ़िया सा सेलिंग पॉइंट है, फंटास्टिक सेलिंग पॉइंट। ओके, क्या हमने वो सेलिंग पॉइंट को क्रॉस किया है? नहीं किया है। वो सेलिंग पॉइंट कहां पे है? 19570 पे है। तो अब क्या चल रहा है? 19534 चल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल अगर गैप अप भी हुआ तो वापस जंपिंग ऑन द टेबल या स्टूल का कंसेप्ट चालू रहने की बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट 19,517 तक तो जाएगा, बट क्योंकि ये सेलिंग पॉइंट बहुत पावरफुल है तो वापस मार्केट 19,520 या 19,500 तक आने के चांसेस है। तो कल मैं क्या कह रहा हूं कि मॉर्निंग को ही मार्केट 570 560 19,570 19,560 ये पॉइंट तक गैप अप होगा। उसके बाद अगर इस तरीके से रेड कैंडल दिखी, आप शॉर्ट करोगे। कहां तक शॉर्ट करोगे? 19,525 सेफ साइड के लिए। उसके भी नीचे चला गया तो आप ये वाला पॉइंट भी देख सकते हो, बट मैं कहूंगा 19,525 अच्छा खासा आपको 50 पॉइंट दे रहा है, तो 500 मैक्सिमम आप शॉर्ट जाओ, इसके आगे मत जाओ। तो स्पॉट में 50 पॉइंट्स आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये कल की स्ट्रैटेजी रहेंगी। गैप अप तो होगा, बट यहां पे क्योंकि सेल आउट है, रेड कैंडल 15 मिनट्स में दिख गई, आप नीचे का ट्रेड लोगे। बट अगर उल्टा हुआ, आपको ग्रीन कैंडल दिख गई, तो आप क्या करोगे? आप 570 को 19,635 तक भी ट्रेड कर सकते हो, और ये जो पिन बार ग्रीन जो बुलिश रहेगी उसके नीचे का पार्ट आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो मॉर्निंग में ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैंडल कैसे बनेगी, उस पर आपको ट्रेड लेना है। मेरे लेवल्स पे मत जाना, ये कैंडल आपको बताएगी कि ऊपर का ट्रेड कहां तक लेना है, या 19,570 को के आसपास रेड कैंडल बन गई, पिन बार बन गई, नीचे कहां तक आना है। अब नेक्स्ट क्या है, आप शॉर्ट कब जाओगे? तो बहुत सिंपल, राइट? लास्ट टाइम देखोगे मार्केट ने ये रिस्पेक्ट किया था, तो अब बेरिशनेस कब है मार्केट में? वेरी वेरी सिंपल, मार्केट में बेरिशनेस आपको फटाफट बता देता हूं, 19,420 के नीचे ही मार्केट में बेरिशनेस के चांसेस है। आपको पुट खरीदना पड़ेगा, और आप कहां तक खरीद सकते हो? आप पूरे 100 पॉइंट्स का पुट ले सकते हो, 19,320 तक जाने के चांसेस है। तो ये कल के निफ्टी के लेवल्स हुए, आपको बहुत सारा नॉलेज भी दे दिया, गैप का भी कंसेप्ट सिखा दिया, टेबल की तरह कैसे होता है वो भी दिखा दिया, इसका लॉजिक भी बता दिया, कल वापस चांसेस है गैप अप होने के और नीचे जाने के ये भी बता दिया, पुट कब अच्छा खासा डाउन मूव कब आ सकता है 19,420 15 मिनट्स कैंडल के नीचे, ये भी बता दिया। तो निफ्टी का तो पूरा आपको पढ़ाई करवा दिया। इजंट इट? यस और नो करके मुझे कमेंट करके देना। कल का पूरा निफ्टी का लॉजिक बता दिया। अब बैंक निफ्टी का लॉजिक देखेंगे। अब एक चीज यहां पे है ना, जितना निफ्टी बुलिश है उतनी बैंक निफ्टी नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कल नहीं रहेगी। बैंक निफ्टी मस्त है, अपने ही हिसाब से चलती रहती है, और वेडनेसडे को अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ये सब चीजों पे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है। आप देखोगे ना, यहां पे मल्टीपल सेल ऑफ पॉइंट्स है, मल्टीपल सेल ऑफ पॉइंट्स है, जिसका पहला मूव आपने सेल ऑफ आज सुबह को ही देख लिया। आपको 44,300 के बाद ही
पुट के बारे में सोचना है। अब इसके बीच में कहीं पे भी नीचे जा रहा है, अननेसेसरीली पैनिक मत होना। वापस जब ग्रीन कैंडल बनेगी, जो भी लेवल पे बनेगी आप एंट्री कर सकते हो। आपका पहला टारगेट क्या रहेगा, तो ये जो प्रीवियस आज के दिन का जो हाई था ना, ये आपका पहला टारगेट रहेगा। आपका पहला टारगेट क्या रहेगा, वापस देख लेना, 44,630, 44,630। वापस देखना, थोड़ा नीचे जा सकता है, पिन बार अगर आ गया, स्टॉप लॉस, इस तरीके से डबल बॉटम ही होगा। एंट्री 44,630 के आसपास पहला टारगेट, और 44,730 विल बी द मैक्सिमम टारगेट टू स्टॉप। नीचे के कब देखोगे, 44,300 के बाद ही। तो यहां पे देखो बैंक निफ्टी भी फटाफट हमारी डिस्कस हो गई। एक बार फिन निफ्टी देखते हैं, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी देखेंगे, वाओ, फिन निफ्टी में तो बैंक निफ्टी से ज्यादा सेल ऑफ है। आप एक दिमाग में बिठा दो कि मार्केट फिन निफ्टी कल अगर आपको एक अच्छी खासी ऐसे ग्रीन कैंडल नहीं दिख रही है ना, तो फिन निफ्टी कल वीक रहने वाली है। और आप देखोगे तो हम जो स्ट्रैटेजी है हर ट्यूसडे को करते हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं हिट होगी। और मैं आपको यहाँ पे क्या सलाह दे सकता हूँ कि ये सब सेलिंग पॉइंट्स है, ये सब सेलिंग पॉइंट्स है। तो आइदर एक बड़ी कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज हुई तो फटाफट फटाफट ऊपर चला जाएगा। आप पॉजिटिव बुलिशनेस सिर्फ ऐसे कैंडल के बाद ही देखो। ये कैंडल ठीक से देख लो, सबने देखा कि नहीं, थोड़ा सा मुझे यस करके बोलना। मैंने देख लिया। ये कैंडल को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कैंडल को ध्यान से देखो। ओके, आके फाड़ के देखो, ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे सर पे जब तक बाल आपके खड़े नहीं होते तब तक देखो, क्योंकि कल अगर ऐसी ही कैंडल बनी तो आपको अच्छा खासा ऊपर के डायरेक्शन में मूव आएगा। अगर ऐसे कुछ बना तो आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। आपका एक्सपायरी वीक होके पैसे जाने के चांसेस है। अब आप शॉर्ट कब जाओगे, मीन्स कौन से लेवल पे बहुत बढ़िया शॉर्ट की मूव आ सकती है, बहुत सिंपल है, 19,700 के बाद ही नीचे का। ओके, आप देखोगे ना मोर और लेस ये नीचे जाके सपोर्ट लेगा 19,760 के लेवल पे। 19,700 के बाद डेफिनेटली पुट, 19,760 के यहाँ पे ये सपोर्ट लेके अब के बार जब ऊपर जाएगा, कुछ ऐसे पिन बार फॉर्म हो जाएगी अवरली चार्ट में, तो पहला टारगेट रहेगा 19,800 और दूसरा रहेगा 19,880। इससे ज्यादा आप फिन निफ्टी पे नहीं ट्राई करोगे। 19,760 नीचे आने के बाद जब ऐसी कैंडल बनेगी, पहला टारगेट 19,800, दूसरा टारगेट 19,880। जब तक ऐसी कैंडल या ऐसी कैंडल नहीं दिखती है, और कभी भी दिखने दो, दोपहर को दिखने दो, तब तक एक्सपायरी वीक रहेगी और बड़ा मूव नहीं आएगा। तो होपफुली अगर ऐसी कैंडल दिख गई, आराम से आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि उसके बाद 2-3 पावरफुल कैंडल्स आएंगी और आपका फिन निफ्टी में पैसा बनेगा। तो होप आपको फिन निफ्टी की भी चीज क्लियर है। एक बार यस करके कहना। अब चलो देखते हैं बिरला सॉफ्ट। आज आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया था, मैं वीकली चार्ट में देखूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो बिरला सॉफ्ट ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस हाई के नजदीक है। ओके, और यहाँ पे अगर आप ये भी देख सकते हो कि थोड़ा सा जब लाइफ टाइम हाई के नजदीक आ रहा है ये पॉइंट पे, तो सेल ऑफ हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा, अगर ये पॉइंट के ऊपर समझो ऐसे क्लोज हो रहा है, आप आराम से 580 तक प्रीवियस हाई तक ट्रेड कर सकते हो। अगर रेड हो रहा है तो थोड़ा सा नीचे जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, बट ओवरऑल बिरला सॉफ्ट इज बुलिश। देखो ऐसा पैटर्न बना सकता है यहाँ पे, अगर रेड कैंडल बन गई तो बिरला सॉफ्ट इज बुलिश। एंट्री का थोड़ा सा चक्कर है, तो एंट्री आपको संभाल के लेनी चाहिए, बट स्टॉक बुलिश है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। RHIM देखते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे दिनों से पूछा गया था।
अब कंपेयर टू आप देखोगे ना बिरला सॉफ्ट, RHIM सेम चीज है, बट आप देखोगे कि कितनी कंफ्यूजन। RHIM बिरला में हार्डली एक रेड कैंडल थी, उसके बाद में फंटास्टिक ग्रीन कैंडल्स चली गई। RHIM अभी बिरला नहीं बन रहा है, ये बन जाएगा जब 800 के आसपास आएगा। बट ओवरऑल आप देखोगे, मैं क्या कहूं कि ये बुलिश ही है, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं है और ये ऊपर ही जाने वाला है। सिर्फ थोड़ा सा जो ऊपर की मुंह है आएगी, धीरे धीरे आएगी, तो वो मैं मीन्स आपको जस्ट इन्फॉर्म करना चाहता हूं। बट बुलिश तो डेफिनेटली है, कोफोर्स भी बुलिश रहेगा क्योंकि पूरा का पूरा IT सेक्टर ही बुलिश है। आप खुद देख सकते हो, ये वीकली चार्ट है कोफोर्स का, फंटास्टिक। जैसे बिरला सॉफ्ट लाइफ टाइम हाई के नजदीक जा रहा था, वैसे कोफोर्स भी जाने वाला है। ओके, 6000 आराम से आने वाला है, ऑलमोस्ट इतनी मुंह से ऊपर जाने वाला है, तो IT सेक्टर भी रॉक करने वाला है। होप आपको आज का एनालिसिस बहुत पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन होगे तो आप भी हमारे साथ बढ़िया सा एनालिसिस, कैसे हम स्ट्रैटेजी सेट करते हैं फिन निफ्टी की, देख पाओगे। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।